फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मेरा व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह 6 बजे से और मैं गिरी यहाँ पे बहुत ज़ोर से मेरे चोट भी लगी थी, सुबह सुबह गिर गई। तो मैं जा रही हूँ कहीं घूमने और सुबह सुबह बहुत ठंडी हो रही थी, बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि ओले वाली ठंड हो। तो हम लोग बाइक से जा रहे थे स्टेशन। अरे भाई सब्र करो, पूरा व्लॉग देखो तभी तो पता लगेगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। थोड़ा सा देखो और आप लोग पूरा वीडियो देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो ये है हमारे कायमगंज का स्टेशन। तो हम लोग कायमगंज पहुँच गए थे स्टेशन पे और हम लोग को लेना था टिकट। तो मम्मी यहाँ पे पैसे वैसे निकाल के टिकट लेने जा रही थी। ज़्यादा भीड़ नहीं थी, मम्मी अकेली थी लेडीज़ में, और भी जेंट्स में भी कोई नहीं था, तो अच्छे से आसानी से टिकट मिल गया था। तो हम लोग जा रहे हैं कहाँ, आगे पता लगेगा। तो हम लोगों की टिकट आ गई थी, एक ही में दोनों की टिकट हो गई थी। तो यहाँ पे मैंने फिर स्वेटर पहन लिया था और शॉल भी ओढ़ा था। ये मेरा मासी का बेटा है जो कि हम लोग को स्टेशन छोड़ने आया था। और ये है स्टेशन का व्यू। और मेरे पास ज़्यादा बैग नहीं था, एक ही बैग था, उसी में थोड़े से कपड़े डाल के लाए थे हम। तो हम लोग को सिर्फ एक दिन के लिए जाना है, यानी कि 1 रात रुकना है वहाँ पे और मॉर्निंग में आना था। तो इसलिए हम एक ही बैग लेकर गए थे। मम्मी अपनी एक साड़ी डाल ली थी। मम्मी बहुत खुश थी, जाने के लिए बहुत एक्साइटेड थी। आप लोग देख सकते हो मम्मी के चेहरे की खुशी। तो यहाँ पे हमारी ट्रेन आ चुकी थी। ट्रेन को देखना मुझे पसंद नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा वीडियो बना ली थी और ट्रेन को देखने से मुझे थोड़ा सा चक्कर आने लगता है, तो मैं ट्रेन की तरफ नहीं देखती हूँ। फिर हम लोगों ने देखा कि कौन सा डिब्बा खाली है, उसमें हम लोग को बैठना है। तो हम लोग बैठ गए थे आराम से। मम्मी थोड़ा सा दूर बैठी थी, मैं अंदर की साइड में बैठी थी। मम्मी ये देखिए बैठी हुई है, बड़े मज़े में आनंद ले रही है ट्रेन के सफ़र का। फिर मैं और मम्मी यहाँ पे कुछ बातें कर रहे थे, मैं मम्मी के पास आके बैठ गई थी। फिर मैं ट्रेन से उतर रही हूँ। तो हम लोग को जहाँ आना था वहाँ आ चुके हैं। ये वहाँ का स्टेशन है जहाँ पे हम लोग को जाना था। तो मैं जब ऑडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो आपको पीछे से भी थोड़ी बहुत आवाज़ सुनाई दे रही होगी, तो वो उस आवाज़ को थोड़ा सा इग्नोर करना, क्योंकि मैं जहाँ पे आई हूँ वहाँ पे थोड़ा सा शोर शराबा हो रखा है। तो ये है सावर टाउन, यानी कि जहाँ पे मुझे आना है, ये वहाँ का स्टेशन है। तो ये है पूरा स्टेशन का व्यू, बहुत ही अच्छा है यहाँ पे। और ठंड बहुत हो रही थी, सुबह सुबह बहुत ठंड थी, मुझे नहीं मालूम था इतनी ठंड है। बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो सुबह में हम लोग निकल आए थे, आप लोगों से राधे राधे नहीं किया था, अब मेरा व्लॉग स्टार्ट हो गया था। तो अभी हम लोग आए हैं मम्मी की नानी के घर। तो आप लोग देख सकते हो मम्मी के चेहरे की खुशी इतनी सारी है। मम्मी की नानी तो है नहीं, लेकिन वहाँ पे मामा लोग हैं, उनसे मिलेंगे और वहाँ पे शादी अटेंड करनी थी। और सुबह में बहुत ठंड थी, अभी भी बहुत ठंड है, ऐसा लग रहा है कि ओले वगैरह गिरे हैं। तो बहुत ही ठंड है भाई। ट्रेन छूट जाती तो सही रहती। हाँ मम्मी हरी ट्रेन छूट जाती है। हाँ। तो अभी हम लोग ये क्रॉस करेंगे और दूसरी साइड में जाएंगे। अरे मेरा बैग, आराम से इसमें चलो ना। तो यहाँ से मम्मी करेंगी क्रॉस, मैं भी ऐसे ही निकलूँगी अभी। और आप लोग मेरे व्लॉग में पूरा बने रहिए। अब निकलूँगी मैं तो आसानी से निकल जाती हूँ। तो आप लोग मेरे व्लॉग में बने रहिए। ये वाला व्लॉग बहुत ही अच्छा और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। पूरा दिखाऊंगी कि गांव में कैसे लोग रहते हैं, गांव का माहौल क्या होता है। मुझे गांव पसंद है और बहुत टाइम के बाद यहाँ पे आई हूँ मैं। और जब भी आती हूँ शादी अटेंड करने ही आती हूँ, फालतू में नहीं आती हूँ। तो बने रहिए मेरे व्लॉग के साथ, बहुत अच्छा होने वाला है मेरा व्लॉग। तो उसके बाद हम लोग को जाना था ऑटो से। तो हम लोगों ने ऑटो ले लिया था, ऑटो में बैठ गए थे। पर हम लोग ऑटो फिर चला था थोड़ी देर के बाद। तो हम लोग ऑटो चल रहा था और यहाँ पे छोटी सी बच्ची भी थी जो कि बहुत प्यारी थी, बहुत क्यूट थी। मुझे देख के स्माइल कर रही थी। जब मैं वीडियो बनाने लगी तो नहीं स्माइल कर रही थी। फिर हम पहुँच गए थे मामा के घर। ये है मेरे मामा जी का घर जो कि बहुत बड़ा है, बहुत प्यारा है। तो मिलते हैं घर के अंदर जाके सभी लोगों से। तो मम्मी को यहाँ पे उनकी सहेली दिखाई पड़ गई थी, तो मम्मी बता रही थी देखो वो जा रही है, यानी कि मेरी मासी
मम्मी और मौसी दिखाई पड़ गई थी तो मम्मी बता रही थी। ये है मेरे मामा जी का बेटा, छोटे वाले मामा का बेटा है। तो ये मैंने पैर छूना था, हम लोगों ने हाय हेलो किया। फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे ऊपर छत पे। तो मेरे मामा जी का जो घर है वो बहुत ही बड़ा है, नीचे भी बहुत बड़ा है और ऊपर भी है। तो हम लोग चल दिए ऊपर। तो ऊपर जाने पे हमें रास्ते में छोटी बच्ची दिखाई दी, उसको हटा के हम ऊपर छत पे गए। और ये है मामा जी का पूरा बरामदे का व्यू। ये है बरामदा और अंदर है रूम। ऐसा ही रूम सेम टू सेम आगे भी बना हुआ है। तो मामा जी का जो घर है वो बहुत बड़ा है, बहुत सारी जगह है मामा जी की। तो हम लोग ने अपने यहाँ पे बैग रख दिया था। ये है छोटू सी प्यारी सी मेरी भतीजी। और उसके बाद है ये मौसी, मौसी यानी कि मम्मी की बहन। रियल मौसी नहीं, लेकिन हाँ मौसी लगती है, चाचा ताऊ की है। तो हम भी मौसी से मिले। ये मौसी बहुत ध्यान रखती है, बहुत ही ज़्यादा। मौसी मुझसे लड़ाई कर लेती है, तुम तो आती नहीं हो, भूल जाती हो। तो मैं बोली कि भाई ऐसे लड़ाई वड़ाई नहीं करो। और ये है दुल्हन की मेहंदी, ये समझ नहीं आ रहा दुल्हन ये कैसे लगी हुई है। ये भी भाभी है जो बर्तन साफ कर रही थी। तो हमने सबका ही वीडियो बनाया, क्योंकि बाद में सारे लोग मेरे व्लॉग में सब कुछ देख सकते हैं। और ये है बड़ी वाली बहन, मामा की बड़े मामा की बड़ी वाली बेटी है ये। और दूसरे नंबर की बेटी की शादी। बस सब बढ़िया है, खुश रहो। फोटो ले लो। ये वाला ये आपका लोग ये वाला है? जे ये जी हो जी। तो चलिए अब दिखाते हैं मामा जी के अंदर वाले रूम का व्यू कैसा है, वो कैसा लगता है। तो ये है अंदर का व्यू। ये बहुत बड़ा वाला बक्सा रखा हुआ है, इसमें बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं। ये एलईडी टीवी लगी हुई है। पहले एलईडी नहीं लगा था, पहले हम लोग इसी वाले रूम में रहते थे जब भी आते थे, बट इसमें अब नहीं रुके थे, हम भाभी वाले रूम में रुके हैं। तो ये भी मेरा भाई है, छोटे वाले मामा का सबसे बड़ा वाला बेटा, जो कि अभी भाभी दिखाई देती ना, उन्हीं के हस्बैंड है। तो ये उसी भाभी जो थी वो इसी की वाइफ थी। तो भाभी ने मुझे चाय दे दी थी, मैंने और मम्मी ने चाय पी, क्योंकि हम लोग बहुत ठंड लग चुकी थी। सुबह सुबह आए थे, 9-10 बजे हम लोग घर के अंदर पहुंच चुके थे। और ये देखो, ये उन्हीं भाभी की बेटी थी। और ये हमारी मासी ने बनाए थे समधी जी, जो लेके जा रही थी। मैंने कहा भाई मौसी मुझे भी तो दिखाओ आप अपने समधी जी। तो मौसी बोली बड़ी मुश्किल से बनाए, बड़ी मेहनत लगी है मुझे समधी जी बनाने में। क्योंकि ये शगुन होता है कि जब लड़की की शादी होती है तो लड़की की साइड से समधी बनाए जाते हैं। तो ये जो बेटा था, ये अभी जो मासी दिखाई थी ना, उन्हीं का बेटा था। और यहाँ पे छोटू सा बाबू था। फिर हम पहुँच गए घेर में। घेर में देखा तो यहाँ पे चीकू का पेड़ था, यहाँ पे चीकू लगे हुए थे। बट मेरा मन था खाने का, लेकिन यहाँ पे सारे कच्चे थे, पका हुआ नहीं था। अगर पके हुए रहते तो मैं एक आध खा ही लेती, मुझे पसंद है और बॉडी को भी बहुत फ़ायदा करता है। आप लोग देखो पूरा पेड़ चीकू से भरा हुआ है, बहुत मन कर रहा था खाने का। और ये है कल्लू रानी। तो मामा यहाँ पे बहुत सारी भैंस भी है। तो वहाँ पे दूर हमारी छोटी वाली मामी जो थी वो भैंस के लिए चारा और सानी लगा रही थी। फिर हम उनके पास गए, उनको राधे राधे किया, उनका हाल चाल पूछा और उनको बोला कि मामी आप तो भाई बिज़ी हैं और आपके घर में मेहमान आने शुरू हो गए। तो उन्होंने बोला कि हाँ बेटिया जल्दी से सारा काम निपटा ले, वरना और भी मेहमान आ जाएंगे तो हमारी भैंस को खाना नहीं दे पाएंगे, तो जल्दी से सारा काम निपटा लेते हैं। ये है वो मैदान जो कि हमारे मामा का ही है। जब भी कोई फंक्शन होता है तो इसी वाले मैदान में होता है। तो फिर उसके बाद मम्मी को उनके जान पहचान के दिखाई दिए, मम्मी को समझ नहीं आया कि कौन है। जब वो पास आए तब मम्मी ने उनका चेहरा जान पहचान से उनसे बात की, क्योंकि मम्मी को दूर से समझ में नहीं आ रहा था कि कौन है। जब वो पास आए तब उनको समझ आया। ये है कल्लू रानी के छोटे से बेटे, उनके ऊपर बहुत सारी मक्खियाँ थी तो मैंने उनको हटा दिया। बहुत प्यारा सा था, क्यूट सा था। यहाँ पे हलवाई लोग अपना खाना बना रहे थे, जो पला वगैरह जाते हैं लड़की की शादी में। तो वहाँ पे ये फला के लिए सारे खाना बन रहा था। कचौड़ी बन रही थी खस्ता वाली, और गुना बन रहे थे, लड्डू बन रहे थे। तो ये सारे बनने के बाद उधर वाले फाटक वाले रूम में मिठाई वगैरह सारा कुछ रखा हुआ था, तो वहाँ पे रखा जाना था।
और यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगता, पूरा हरा भरा है। देखो आप लोगों को अपने अपने गांव की याद आ गई होगी। आने वाला पार्ट है ना वो बहुत ही अच्छा होने वाला, तो सेकंड पार्ट देखना ना भूलना। और ये है हमारे मामा जी, तो मामा जी ने भी पैक हुए